रूस के एक और जाने माने शख्स पर जानलेवा हमला हुआ है। रूसी लेखक और पॉलिटिशियन ज़खर प्रिलेपिन पर अटैक हुआ है। कार धमाके में प्रिलेपिन जख्मी हो गए, उनके सहयोगी की मौत हो गई। रूस ने अमेरिका और यूक्रेन पर हमले का आरोप लगाया है। हमले के आरोपी को रूसी पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो यह कोई पहला मामला नहीं है। आप देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग में जिस कैफे में अटैक हुआ था, पहले कहा जा रहा था कि वहां पर प्रिगोजिन को आना है, जो वैगनर आर्मी के चीफ थे, वो नहीं आए, तो उनकी जगह पर एक रशियन ब्लॉगर जो रूस की तरफ से वहां पर इस वॉर की रिपोर्टिंग कर रहा था, ब्लॉग्स बना रहा था, उसको उस हमले में उसकी मौत हो गई। आइए जल्दी से इस बारे में आपको दिखाते हैं। प्रिलेपिन जो कि रूस के जाने माने लेखक थे, उनके ऊपर क्या वाकई अमेरिका और यूक्रेन की जिम्मेदार हैं? क्या कहा जा रहा है? रूसी लेखक, पॉलिटिशियन और ज़खर प्रिलेपिन पर हमला हुआ। ये है उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ज़खर प्रिलेपिन पर हमला कैसे हुआ? नोवोगोरोद इलाके में उनकी कार को निशाना बनाया गया। एंटी टैंक माइंस बिछाकर एक धमाका किया गया। हमले में प्रिलेपिन घायल हो गए और उनके एक सहयोगी की मौत हो गई। रूसी इंटेलिजेंस ने एक आरोपी को पकड़ा है। आरोपी के मुताबिक उसे यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने हायर किया था, यह उस आरोपी ने कहा है। रूस ने अमेरिका पर भी आतंकी साजिश रचने का आरोप लगाया है। अब इस बारे में सवाल यह है कि क्या टारगेट पर हैं रूस की बड़ी हस्तियां? आइए जरा दिखाते हैं आपको। ज़खर प्रिलेपिन जो कि ऑथर है, पॉलिटिशियन है, उनके ऊपर यह बड़ा अटैक किया गया। दारिया दुगिन, अलेक्जेंडर दुगिन जो कि पुतिन के गुरु माने जाते हैं, उनको टारगेट किया गया था। टारगेट उनकी बेटी बन गई और उनकी मौत हो गई। एंड्री सुखोवेत्स्की, सीनियर कमांडर, व्लादिमीर ततार्स्की, रूसी ब्लॉगर जिनकी मैं बात कर रहा था। तो ये क्या कोई स्ट्रैटेजी? जनरल साहब मुझे ये बताइए, क्रेमलिन पर अटैक, मॉस्को पर अटैक, क्रीमिया पर अटैक, समझ में आता है कि आप दुश्मन के ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन एक ब्लॉगर, एक ऑथर, एक पुतिन से जुड़े किसी शख्स की बेटी, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? क्या ऐसा होता है वो? और मैं जरा हमारे व्यूअर्स को समझाइए, इन लोगों पर अटैक क्यों हो रहा है और क्या रूस के इस दावे में दम है कि अमेरिका और यूक्रेन ये कर रहे हैं? गौरव, इसमें कोई शक नहीं। प्रिलेपिन जो है वो 2014 में बटालियन कमांडर रहे हैं और बार बार जिस प्रकार से वो यूक्रेन के बरखिलाफ बात करते थे, यही कारण है कि उसको टारगेट किया गया। और ये टारगेटिंग जो है, ये कहना कि ज़ेलेंस्की को या यूक्रेन को इंटरनल जो इंटेलिजेंस है, रूस के अंदर वाली खबर उसको भी पूरी मालूम है और रूस को भी यूक्रेन के इंटरनल खबर मालूम है। तो इस तरह के जब टारगेट करते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, ये दिखलाने के लिए और ये किस तरीके से एक मैसेजिंग देने के लिए कि जो भी लोग यूक्रेन के बरखिलाफ बात करेंगे उनको हम टारगेट करेंगे, और खासकर जो पुतिन के नजदीक, जो पुतिन के नजदीक है। यानी आप कह रहे हैं कि सबका कोई ना कोई एक कनेक्शन है इस वॉर से, पुतिन से, और वही लोग टारगेट पर हैं। मनीष, आप तो उसी धरती पर हैं, जरा बताइए आप क्या वहां पर देख पा रहे हैं? अभी यूक्रेन का एक जासूस भी पकड़ा गया जिसने खुद को उड़ा लिया। कहा जा रहा है कि उसको यूक्रेन ने हायर किया था, और अब यहां पर यह शख्स पकड़ा गया जिसने प्रिलेपिन पर हमला किया, वो कह रहा है यूक्रेन ने उसको हायर किया था। तो क्या चल रहा है वहां पर? और वाकई क्या रूस में इसको लेकर आपको कुछ चिंता, कोई वहां पर उनके अंदर कोई इसको लेकर दिक्कत दिखती है कि आप क्या करें, कैसे बचाएं अपने लोगों को? गौरव, देखिए, रूस में इसको लेकर वाकई चिंता है, और न केवल रूस में बल्कि मुझे भी चिंता है। और क्यों चिंता है वो मैं आपको बताऊं। पिछले साल 9 मई को मैं खुद यहाँ मौजूद था, और इस साल जब मैं 9 मई का परेड कवर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ तो चीज़ें बदल चुकी है। चीज़ें इसलिए बदल चुकी है कि लड़ाई के अलावा यूक्रेन की तरफ से पत्रकारों को, ब्लॉगर को अटैक किया जाता है। आपने कुछ के नाम गिनाए कि दारिया दुगिन को कैसे मारा गया, सेंट पीटर्सबर्ग में तातरस्की को कैसे मारा गया, कल रूसी ब्लॉगर एक को कैसे मारा गया, स्वेतलाना क्रीमिया में रहती थी उसे मारा गया था, और वो तमाम वो लोग थे जिन्हें यूक्रेन ने अपने ब्लैक लिस्ट में शामिल किया था। अफसोस की बात यह है कि भारतीय पत्रकार होने के बावजूद मेरा भी नाम यूक्रेन ने उस ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो मुझे भी चिंता लगती है कि जो देश अपने आप को लोकतांत्रिक कहता था, मानवाधिकारों की बात करता था, अब वो जानकर पत्रकारों को, ब्लॉगर को टारगेट कर रहा है। और यही बात मॉस्को में मौजूद तमाम लोगों को चिंता में ला रही है। और इसका फर्क ये पड़ा है कि देखिए, मैं अभी क्रेमलिन के पास मौजूद हूँ, लेकिन इस बार की सुरक्षा व्यवस्था पिछले बार की तुलना में बहुत अलग है, क्योंकि इस बार वो कोशिश कर रहे हैं कि उस पूरे प्रीमाइसेस में कोई भी ना रहे, जो कि पिछली बार नहीं था। पिछली बार सड़क से इस तरह से जा रहे थे परेड, और हम सब बाहर में खड़े होकर उसी कवरेज करते थे। हालांकि 9 मई को एक बार फिर TV9 दुनिया भर के दर्शकों को बिल्कुल मनीष, यहाँ दो चीजें देखिए, दो चीजें कहना ये चाह रहा हूं कि चीजें बहुत बदल गई है। एज जर्नलिस्ट वी आर फ्री टू रिपोर्ट। हम दुनिया के सबसे
बड़े लोकतंत्र का हिस्सा हैं और हमें यह सिखाया जाता है कि पत्रकार के तौर पर हम दुनिया में कहीं भी जाकर कुछ भी रिपोर्ट कर सकते हैं जो हम देख रहे हो, और हम एज अ नेटवर्क पूरी तरीके से पूरा आपके साथ है। और दूसरी जो बड़ी बात है कि यूक्रेन की इस कदम की निंदा होनी चाहिए। जनरल साहब, मैं आपके पास आता हूं। एम्बेसडर चक्रवर्ती, आप क्या कहते हैं? अगर कोई पत्रकार भारत से जाकर वहां पर रिपोर्ट कर रहा है तो क्या यूक्रेन के इस कदम की निंदा नहीं होनी चाहिए कि किसी को आप ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल होनी चाहिए। जो देखिए, हर एक युद्ध में वॉर रिपोर्टिंग तो होता है, हाँ। पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है। तो उसमें टारगेट करने का यूक्रेन का जो ये ब्लैकलिस्ट है, मैं तो उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। कहते ये नहीं होना चाहिए। और क्योंकि दूसरी तरफ अगर रिटेलिएशन हो, अगर रशिया शुरू कर दे यूक्रेनियन को, जर्नलिस्ट को मारने या उनको टारगेट करना, तो फिर कैसा लगेगा उनको। तो मेरे ख्याल में ये जो वॉर रिपोर्टिंग है, जर्नलिस्ट है, जो मेडिकल वर्कर्स हैं, इनके लिए जो अलग से प्रावधान है कि आप इनको मत छेड़े। आप अपना जो, ठीक है, आप युद्ध में जुटे हैं, आप जुटे रहिए, जो भी करना है करिए, पर इनको आपको टारगेट नहीं करना चाहिए। ये तो एक नियम है, इंटरनेशनल वॉर रूल्स का नियम है, पर यूक्रेन तो नहीं मान रहा है ना। और यूक्रेन ऑब्वियसली ऑल आउट वॉर करने की सोच रहा है कि जो भी हमको क्रिटिसाइज करेगा, हम उसको रास्ते से हटा दें। इस तरह का उन्होंने एक मतलब और वो कहीं से भी जायज नहीं है। और अगर आपको किसी के साथ लड़ाई लड़नी, जैसे आप रूस के साथ लड़ रहे हैं, आप लड़ाई में जीतते हैं तो वाकई वो जीत दिखाई जाएगी, आप हारते हैं तो वो हार दिखाई जाएगी। जो हो रहा है वो दिख रहा है, सबको दिख रहा है, और किसी एक शख्स को निशाना बनाने से आप उसको बदल नहीं पाएंगे।